माई सेल्फ डॉक्टर सागर द कार्डियोथोरेसिक वास्कुलर सर्जन। मोस्टली मैंने देखा वी आर सीइंग दैट कि हमारे जो पेशेंट है उनको जो वॉल वाले पेशेंट को बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो इस वजह से उनका आईएनआर बढ़ जाता है कभी बार। सबसे पहले क्या करना है, जो सबसे आईएनआर जो होता है, जो टेस्ट होता है एक, उसमें जैसे हम कोई भी वॉल लगाते हैं, आपको पता होना चाहिए मेटल वॉल है टिश्यू वॉल है, ये डॉक्टर से पूछना और याद रखना है, क्योंकि इसके बेसिस पे डिपेंड करता है। अगर टिश्यू वॉल लगा 3 महीने के बाद दवाई बंद हो जाएगी और सिर्फ एक टैबलेट चलेगी जो रूटीन टैबलेट होती है, जो खून पतले वाली वो नहीं चलेगी, जिसमें आईएनए टेस्ट भी नहीं कराना 3 महीने के बाद जो टिश्यू वॉल लगा। डिपेंड करता है भी, रिदम नॉर्मल होना चाहिए, वो आपको बता देंगे। अगर इसके अलावा अगर मेटल वॉल लगा है तो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी है, तो ये आपको ध्यान रखना है भी, टिश्यू का मेटल वॉल डॉक्टर से पूछना, याद भी रखना है। और फिर इसके बाद होता है भी आईएनए टेस्ट कराना है, लाइफ लॉन्ग टेस्ट करवाने पड़ना है। जो पहले अगर ऑपरेशन हुआ तो महीने में, अभी पहला जो महीना है उसमें रेगुलर टेस्ट होते हैं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद ऐसे रेगुलर टेस्ट होंगे। उसके बाद हो जाता है भी हफ्ता, एक हफ्ता टेस्ट कराना है, या 15 दिन के बाद टेस्ट कराना है, या महीने बाद टेस्ट कराना है, दैट डिपेंड्स। वो आपको उसका आइडिया हो जाएगा जब आपकी वैल्यू नॉर्मल रेंज में आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि आपका कौन सा वाल है, ए बी आ रहा है, एम बी आ रहा है, कौन सा वाल चेंज हुआ है, आपको याद होना चाहिए। नहीं पता तो पूछो। उसमें डिपेंड करता है कि जो आपका वॉल जो लगा है, उसके डिपेंड पे आईएनआर की रेंज सेट होती है। एवीआर की 2 से 3 के बीच में करते हैं, एमबीआर की 2.5 to 3.5 के बीच में रेंज के सेट करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, और डोज हमेशा पता होनी चाहिए, मैं कौन सी गोली खा रहा हूँ, कितने मिलीग्राम की गोली खा रहा हूँ। और इसको हमेशा याद रखना है, डॉक्टर के चैम्बर में आते ही बताओ, डॉक्टर साहब मैं इतने मिलीग्राम की गोली खा रहा हूँ, 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, जो भी खा रहे हो। तो इसमें हमें पता अच्छा लगता है कि भी मरीज जो अपनी सेहत के बारे में कॉन्शियस है। तो इस तरह से आपको डोज एडजस्टमेंट करनी है। कई बार क्या होता है कि भी जो आपकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा 2 से 3 के बीच में रखनी है। अगर वैल्यू 1 आ रही है, आप 1 मिलीग्राम की गोली खा रहे हो तो उसको बढ़ा दो, 2 मिलीग्राम की कर दो। अगर वैल्यू 5 होगी और रखनी 2 से 3 के बीच में, उसको तो डोज कम कर दो। अगर 3 की खा रहे हो तो 2 कर दो, 2 की खा रहे हो तो 1 कर दो। कई बार तो डोज मिस करनी पड़ती है, अगर नहीं पता तो डॉक्टर से पूछो। तो इस तरह से आपको आईएनआर, अगर आईएनआर बढ़ जाता है, खून पतला हो जाता है, तो मुंह से खून आता है, ब्रश करते हो नाक से आता है, लेटरिन के रास्ते काली लेटरिन आती है, चमड़ी पे धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं, कहीं पे भी चोट लगती है तो वहां पे धब्बा, पूरा खून फूल जाता है। तो इसलिए आपने इनसे बचना है। अगर आईएनआर कम हो जाता है तो बॉल स्टक कर जाएगा, बंद हो जाएगा, इमरजेंसी बच जाएगी, आपको एकदम से भागना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको यह चीजें पता होनी चाहिए। आपको गिरने से बचना है, कहीं भी चोट से बचना है, क्योंकि आपकी जो गोली खा रहे हो, खून पतला चल रहा है बॉडी में, कहीं भी चोट लगेगी खून का धब्बा जम जाएगा। अगर किसी भी जोड़ पे चोट लगी तो जोड़ इतना मोटा हो जाएगा फूल के। तो इसलिए आपसे इस चीज से बचना है, पैर फिसलने से बचना है, चप्पल ऐसी डालो, अंधेरे में नहीं चलना। कोई ऐसी कॉन्टैक्ट गेम है, जैसे कोई तेज रफ्तार से कोई गेम चल रही है, कुछ चल रहा है, और ऐसी चीजों से बचना। खून बंद नहीं होगा, कोई चोट लगी जोड़ में जाएगा तो खून ये से हो जाएगा। तो ये सारी चीजों का आपको पूरा पूरा ख्याल रखना है, और अपने डॉक्टर से कोई फोटो खींच के भेजो, डायरी